पर विश्वास है। यह सत्संग तन मन चित्त एवं बुद्धि की शुद्धि कर रहा। अब आत्मा शुद्धि का सत्संग सुने, प्रमाण सहित सुनाऊंगा। इतने प्रिय लाल हो जाओ, फिर प्रणाम छुए तिन पाए। प्रिय लाल गोसाई कसों के बहुत बड़े विद्वान थे, पर हार मानकर उन्होंने गोस्वामी जी के शिष्य स्वीकार की। उन्हीं की 20 वर्ष की अवस्था में गोस्वामी जी ने उस विद्वान को बैठाकर अंदर का भेद दिया। बड़ा सरल रास्ता है, सुगम पथ मोहि पावे प्राणी। जीवात्मा के प्रभु के पास पहुंचा दो, निहाल हो जाओ। प्रिय लाल भी रास्ता पाकर धन्य धन्य हो गए। उन्हें अमोलक निधि मिली। मिलने के बाद गुरु के पास आए, उन पर अपने को समर्पित कर दिया। कहा जो कुछ रखा था उसे निकाल दिया, अब जो चाहे उसमें भर दीजिए। गोस्वामी जी ने जवानी में उनमें ऐसा बीज भर दी जिसका कोई मोल नहीं। उनका जब कुछ मिला तो प्रिय लाल अस बचम अचारा। स्वामी जी ने कहो कुछ सारा। प्रिय लाल बोले, हे स्वामी, जो अगम वस्तु आपने मुझे दी उसके विषय में कुछ पा जाने पर तर थी। हृदय में उगम था, कुछ सुनना चाहता है अपने स्वामी को। जो कुछ कृपा सिंधु अनुकूला, सो निधि निरखी बताऊं मूला। हे कृपा सिंधु, मुझे गरीब पर जो अनुकूल कृपा आपने की वह सुनाना चाहता हूँ। प्रिय लाल भाखे रस माते, कलेंद्री नित्य सुरती समाते। स्वामी जी जो रस अंदर में मिलने लगा तो आगे बढ़ा। आगे एक बहुत बड़ा आकाश मिला, जिसमें पदम को तरह से कोई चीज चमकती है। उसी को कहते हैं राम नाम मणि। उस राम मणि में इतनी मिठास है कि दृष्टि उस पर टिका रहता हूँ। कालांतरी मन नित नित जाई, पुनी तो ही पार पर होई राही। मेरे रोज उस मणि का दर्शन करता रहा, जाता था आता था। सूरत हर वक्त वहाँ रहने लगी, निशाना बना लिया। एक दिन सूरत फौरन आगे चली गई। इस तरह का बहुत बड़ा आकाश कुछ दिखाई दिया। नौलख कंचल निरखी पुनि भागे, सहस कमल के चली आगे। नौलख कमल सहस्त्र कमल में ज्योति स्वरूप प्रभु खुदा ईश्वर का दर्शन किया। उस स्थान को भी फिर मेरी सूरत ने छोड़ दिया।